लोग ये जानना चाह रहे हैं कौन कौन से ड्रोन्स हैं। जब ईरान ने फायर करे जो इजराइल की ओर, हमें यह पता है कि तकरीबन 100 ड्रोन्स थे और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। ईरान की जो बैटल कैपेसिटी है, वॉर कैपेसिटी तो छोड़ ही दीजिए, जो बैटल कैपेसिटी है वो समाप्त हो चुकी है। और यदि बैटल कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है और इजराइल जैसा कह रहा है कि वो तो अभी कम से कम 2 हफ्ते उसको लगेंगे पूरा इनका सफाया करने में, और इस 2 हफ्ते में ईरान के पास कोई ऐसा चारा नहीं दिख रहा कि वो इसराइल को रोक पाएगा। ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित होगी कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। ये कि अगर हम इंडिया को लाइट नहीं ले सकते, इंडिया ने बिल्कुल इसराइल की तरह, जिस तरह हमला इसराइल ने ईरान पे किया, सेम यही अटैक, इसकी कॉपी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे कर चुके हैं। डिफेंस के ऊपर बात करेंगे, इंडिया की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की और इसराइल, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की पिक्चर्स एक साथ आ रही है कि दोनों ही बहुत टफ लीडर है और दोनों का जो आइडिया है, जो दोनों का मंसूबा है, जो दोनों का ड्रीम है, अखंड भारत और ग्रेट इसराइल। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज करे इजराइल ने ईरान को ठोकने में। कि भाई ईरान में इस समय स्थिति ये है कि आसमान पे पूरी तरह से इजराइल का राज है, पूरा राज है। वहां पर एयर डिफेंस नाम की कोई चीज बची नहीं है। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्लाह, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज उनका नहीं गिरा सके। ये क्या लगता है कि अखंड भारत के नक्शे को देखते हुए क्या नरेंद्र मोदी अपने इन 5 सालों में दोबारा पाकिस्तान का रुख करेगा? अगर तो उसको मौका मिला, अगर तो देखिए हमने फिर कोई गलती की, फिर अगर हम मजबूत ना हुए तो वो बाज नहीं आएगा। वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, वो भी दोबारा भी हमला करेगा और दोबारा वो पूरी कोशिश करेगा हमें बिल्कुल टोटली वीक किया जाए। अगर वो उसको ये मौका मिल जाए कि ये जो खित्ता है वो दोबारा अपने हिंदुस्तान में शामिल करना चाहे तो वो कर सकता है। ये करमानशाह है और ये तेहरान है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 जगह से ये ड्रोन्स लॉन्च हुए। बैलिस्टिक मिसाइल की बात है नहीं कर रहा हूं इस वक्त, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ड्रोन्स। यहां से लॉन्च होते हैं और ये ड्रोन्स जाते हैं इजराइल। अब दोस्तों, तेहरान और तेल अवीव का फासला लगभग 2000 किलोमीटर है, लगभग की बात कर रहा हूं ब्रॉडली स्पीकिंग, और करमानशाह और तेल अवीव का फासला तकरीबन 1500 है, गिव और टेक अ फ्यू 100 किलोमीटर हियर एंड देयर, मोटा मोटी है ब्रॉडली स्पीकिंग। क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं जो वहां पे जाके इजराइल को मार दें? पहली बात ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो फेमस आयरन डोम है जिसको लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया, ये हुआ क्या एक्चुअली? क्या ये पहली बार हो रहा है? ये हुआ क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। इनके पास जो यूएवीज है, यानी कि ड्रोन समझ लीजिए यूएवी, ये मुहाजिर 10 है, इसका 2000 किलोमीटर का रेंज है। तो क्या ये पहुंच सकता है? 100%, कोई दिक्कत नहीं है। शाहिद 149 गाजा, ये 2500 किलोमीटर का रेंज है, क्या ये पहुंच सकता है? बिल्कुल। फिर है फोर्ट्रोस, इसका 1700 से 2000 किलोमीटर का रेंज है, क्या ये पहुंच सकता है? इनका इंड्योरेंस देखिए, 24 घंटा, 16 से लेकर 30 घंटा, राइट। अब ये शाहिद 136 है, इसका लगभग 2000 किलोमीटर का रेंज है। शाहिद 129 1700 किलोमीटर, और फिर ये करार, हेसा कमान, अबाबिल, ये सारे के सारे। अब ये रेंज एक और का है, ये मुहाजिर 6 का है, इसका 2000 क्लेम्ड है, लेकिन बाकी सब छोटे छोटे रेंज के इनके पास ड्रोन्स हैं। तो इससे आपको 2-3 बातें पता लगती हैं। सबसे पहली चीज, ज्यादा पैसा जो खर्च करा ईरान ने, मैक्सिमम मनी, उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उनका जो दुश्मन है वो इजराइल है। क्या ये ड्रोन इजराइल पे जाके वार कर सकता है? ये एक थ्योरी है उनकी, और उस थ्योरी के अराउंड इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लानिंग करी अपनी ड्रोन फोर्स की। तो ये तो इनके ड्रोन्स हैं दोस्तों। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि जब आगे ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि जब तक हम इनका प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे न्यूक्लियर वाला, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ये नेतन्याहू ने बोला। और वहां पे ट्रंप भी जो है वो भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ, जाहिर सी बात है।
तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग, किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। तो आप ये देखिएगा, ये अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे। ईरान कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि ईरान में वो काबिलियत, इनके पास ड्रोन्स हैं, ये फलाना ढिमका, बट फाइनली जैसे इजराइल अपने बंदे भेज देता है ना, अपने पायलट्स भेज देता है, और इनके पायलट्स F-35 को लेकर तेहरान के ऊपर नाचते हैं। दैट इज इजराइल्स कैपेबिलिटी। ईरान लैक्स दैट कैपेबिलिटी।